नमस्कार, हैंड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ और सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। ये बड़ी खबर चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर सीएम नापसिंह सैनी ने बधाई दी है। मां कालरात्रि की कृपा जो है वो हमेशा बनी रहे, सभी भक्तों को भयमुक्त जीवन, अदम्य साहस प्राप्त हो। तो सीएम ने चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा मां कालरात्रि की कृपा हमेशा बनी रहे। ये बड़ी खबर देखिए, चैत्र नवरात्रि के 7वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। माता रानी के दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी ने ट्वीट करते हुए एक्स के जरिए इन बातों का जिक्र किया है। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन, मां कालरात्रि की कृपा से सभी भक्तों को भयमुक्त जीवन, अदम्य साहस और अपार शक्ति प्राप्त हो। जय मां कालरात्रि। ये बड़ी खबर। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी ने एक्स के जरिए इन बातों का जिक्र किया है, तो ट्वीट किया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी ने लिखा, मां कालरात्रि की कृपा से सभी भक्तों को भयमुक्त जीवन, अदम्य साहस और अपार शक्ति प्राप्त हो। जय मां कालरात्रि। तो देखिए, चैत्र नवरात्रों को लेकर भक्तों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह लगातार बने हुए हैं और इसी के साथ ही अंबाला से राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि सप्तमी तिथि है आज और इससे पहले मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी ने भी आज के दिन शुभकामनाएं भी दी हैं तमाम दर्शकों को और तमाम श्रद्धालुओं को। 7वां दिन है, उसके साथ साथ अष्टमी और नवमी को लेकर क्या कुछ तैयारियां? राजकुमार जी बिल्कुल, आज जो नवरात्र का 7वां दिन है और आज महाकालरात्रि की जो पूजा की जाती है, महाकालरात्रि के बारे में कहा गया है कि ये जो है अंधेरे में जो है सारे वार करती है और इनके 4 हाथ है और 3 जो है इनकी जो आंखें हैं और जैसे ब्रह्मांड गोल है उसी तरह जो इनकी आंखें गोल है और ये जो है राक्षसों का नाश करने वाली माता के रूप से जानी जाती है और इनके एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में तलवार होती है और ये किसी भी जिस प्रकार से भक्तों को जो राक्षस तंग करते थे उनका इन्होंने सर्वनाश किया था। और आपको बता दें कि कल जो है वो अष्टमी है। अष्टमी कुछ लोग जो अष्टमी में महाकंजक पूजन किया जाता है और उसके बाद जो है अगले दिन नवमी है और कुछ लोग जो है नवमी वाले दिन जो है कंजक पूजन करते हैं। और आज हम महाकाली के ही मंदिर में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों की जो है लंबी लाइनें लगी हुई है और यहाँ भक्तजन जो है वो महाकालरात्रि की पूजा करने के लिए आज कालीबाड़ी मंदिर जो है, मशहूर कालीबाड़ी मंदिर है ये अंबाला छावनी का, इसमें खड़े हैं और ये हमारे साथ भक्तजन खड़े हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, जय माता दी। मेरा नाम दीपक अग्रवाल है और ये कालीबाड़ी माता का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसपे नवरात्रों के दौरान बहुत ज्यादा भीड़ होती है। सभी लोग यहाँ दर्शन करना चाहते हैं। बिना माता के दर्शन करे अपने नवरात्रों को पूर्ण नहीं समझा जाता है यहाँ पे। और हमारी इस मंदिर में बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है। हमारे पूर्वजों ने तो यहाँ पे हमें बताया है कि ये हमारी प्राथमिक माता है, हमें यहाँ पे आके सबसे पहले दर्शन करने हैं। किसी भी हमें हम अपनी देवी पे जाते हैं दूसरी तो सबसे पहले इस माता के दर्शन करके जाते हैं। कालीबाड़ी माता यहाँ पूरा अंबाला कैंट इसको अपनी माता समझता है और यहाँ पे दर्शन करके माता की कृपा प्राप्त करता है। तो ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पे और ये हमारी अंबाला कैंट वालों की माता है। देखिए यार, ये कालरात्रि का दिन है और ये महिला भी इनके साथ आए हैं। जी बताइए, ये श्रद्धा का केंद्र है आज काली माता और क्या मन्नत है और क्या मन्नत मांगते हैं और पूरी होती है? जी, यहाँ पर सारी मन्नतें जो भी कोई कुछ भी मांगता है सब माता रानी पूरी करती है। नवरात्रों पे मन्नतें खूब अच्छे से पूरी होती है माता रानी से और यहाँ अंबाला कैंट में बहुत मान्यता है इस मंदिर की। देखिए, कालरात्रि है, काली माता का मंदिर है। हम आपको काली माता के दर्शन कराएंगे और देखिए कितना भव्य रूप है यहाँ पर ये सजाया गया है। और आज सप्तमी का दिन है। सप्तमी के दिन जो है महाकालरात्रि की पूजा की जाती है और महाकालरात्रि जो है वो सर्व सुखदायिनी माँ के रूप में मानी जाती है। और आपको बता दें कि काली माता जो है इसकी पूजा की जाती है आज के दिन और आज के दिन भक्तों की जो है लंबी लंबी कतारें लगी है। आज सप्तमी का दिन है, 7वीं माँ के रूप में से माना जाता है और ये गंधर्व की सवारी करती है और एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में जो है इनके जो है तलवार की है। और इसके साथ साथ महाकाली जो है राक्षसों की
जो है हरता मानी गई है। और इसी के साथ हम आपको बात कराएंगे कि बहन जी क्या नाम है आपका? अंजलि। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि। आज आप यहाँ मंदिर में आए हैं, पूजा अर्चना करने गए, क्या मन्नत पूरी होती है? हाँ, पूरी होती है। हाँ जी, पूरी होती है। कितने साल से आप यहाँ आ रहे हैं? काफी साल हो गए मैं। देखिए, भक्तजनों का कहना है कि काफी साल से यहाँ आ रहे हैं और इनकी जो मन्नत है वो पूरी होती है। क्या नाम है जी आपका? सुरेश प्रजापति। सुरेश जी, आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं और लगभग तक आपसे मांगते हैं? लगभग 30 साल हो गए जी मेरे को अपनी नियमित दिनचर्या में सबसे पहले उठ के सुबह सबसे पहले यही दर्शन करने आता हूँ जी मामा। आज काल रात्रि है, काली माता का जो है वो रूप है, सातवां नवरात्र है, कल अपनी पूजा किस तरह करेंगे? बिल्कुल राजकुमार, देखिए हम जिस तरह से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं दर्शकों से और इसी के साथ ही श्रद्धालुओं से, काफी ज्यादा आस्था भी नजर आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। महेंद्र सिंह, 7वां दिन है आज, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं और ये भी बताइए किस तरह का उत्साह तमाम जातकों में देखने को मिल रहा है सप्तमी तिथि को लेकर? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से आप भी लगातार जिक्र कर रही हैं कि आज 7वां नवरात्र है और मां कालरात्रि के स्वरूप की आराधना की जा रही है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरह से उत्साह है और भक्त जो है कितनी बड़ी संख्या में यहाँ मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से इसी तरह की कतारें जो है वो लगातार लगी हुई हैं और यही स्थिति जो कल भी रहने वाली है। कल अष्टमी है, उस समय भी इसी तरह की लंबी कतारें लगेंगी। और जिस तरह से अभी हमने मंदिर के आचार्य से बात की थी, उन्होंने बताया कि मां कालरात्रि स्वरूप जो शक्ति का आराधना है, जिनके वश में काल है, वो भक्तों की विशेष कृपा वो उन पर करती हैं। और आज विशेष रूप से नारियल जो है, श्रीफल जिसको कहा जाता है, उसको माता को अर्पित किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी तरह की तस्वीरें बाहर की भी हैं जहां लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और इसी तरह जिस तरह से आज कई स्थानों पर आज कन्या पूजन होगा, कहीं जो भक्त है वो कल भी कन्या पूजन करेंगे। इस तरह का रामनवमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। तो ये कुछ नवरात्रों की विशेष पूजा रहने वाली है और आने वाले दिनों में ये जो संख्या है श्रद्धालुओं की, ये और इसी तरह से बढ़ती जाएगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए अष्टमी और नवमी को लेकर भी जिस तरह से आप भी जानते हैं कि कन्या पूजन का एक विशेष महत्व भी रहता है, लेकिन अब फिलहाल आप ये बताइए कि कितनी संख्या में यहाँ पर जातक पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है और लगातार जो भक्तों का तांता है वो भी लगा हुआ नजर आ रहा है। कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं वहां पर? बिल्कुल साधना, देखिए मैं बात करूं क्योंकि मैं इस समय घरौंडा के ऐतिहासिक और प्राचीन देवी मंदिर में मौजूद और काफी मान्यता है, न सिर्फ घरौंडा बल्कि आसपास के जो गांव है वहां से भी भक्त यहां पर पहुंचते हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं, ये लंबी कतारें सुबह के समय लगनी शुरू हुई थी और देर दोपहर तक जो है इसी तरह का सिलसिला रहेगा, क्योंकि आज रात में भी विशेष पूजा अर्चना मां कालरात्रि के स्वरूप की जाएगी। और इसी तरह की तस्वीरें बाहर की भी है, बाहर भी इसी तरह से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो मौजूद है। इस तरह से आचार्य जी ने हमने बताया था कि सुबह 3:30 बजे जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, उस समय से ही भक्त जो है माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और रात तक जब पूजन अर्चन चलेगा, शयन आरती तक इसी तरह से लंबी कतारें जो है भक्तों की यहाँ मंदिर में लगी रहेंगी। और आज इस तरह से आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण है, कल का दिन भी विशेष महत्वपूर्ण है। कल की सप्तमी और अष्टमी के दिन यहाँ पर एक बड़ा मेला जो लगता है, बाहर भी इसी तरह से भीड़ भाड़ रहती है। उसको लेकर मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से भक्तों की आस्था और विश्वास है यहाँ के माता के स्वरूप को लेकर, वो देखने योग्य बात रहती है कि कई घंटे के इंतजार के बाद भक्त जो है मां के दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और माता रानी के ये दर्शन कराने के लिए। राजकुमार अंबाला से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, अगर संभव हो सके तो आप पुजारी जी से भी बातचीत कीजिएगा, अगर संभव हो सके तो आप तमाम जो जातक हैं लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं उनसे भी जानने का प्रयास कीजिएगा कि आज के दिन को लेकर वो कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और कन्या पूजन को लेकर उन्होंने क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की हैं। क्या इस मंदिर में भी, इस मंदिर के पंडाल में भी कुछ आयोजन किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये मेरे साथ ये भक्तजन खड़े हैं। जी देखिए, क्या नाम है आपका? संजय अग्रवाल। संजय जी, कितने समय से आप यहाँ आ रहे हैं? बचपन से आ रहे हैं। क्या मनोकामनाएं पूरी हुई है? सब कुछ मिल जाता है, जो भी मांगो सब पूरी हो जाती है मनोकामना।
कल अष्टमी है, कंजक पूजन भी होगा जी, क्या कहना चाहोगे? उम्मीद करेंगे जी पूरे। देखिए, इनका कहना है कि ये कंजक पूजन जो है वो भी होगा, और हम आपको जो है अभी पुजारी जी से जो है ये बात करवाएंगे। यहाँ मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं ये खड़े हैं और इनके जो है वो दर्शन करवाएंगे आपको। पुजारी जी, आज जो है कालरात्रि का जन्म है और महाकाली जो है वो सबकी वरदायिनी है, क्या कहना चाहोगे? बड़े पंडित जी से बात करेंगे। आप ही बोल दो। ना देखिए, ये अभी अपनी पूजा ध्यान में लगे हुए हैं और उनका कहना है कि जो महाकालदायिनी है वो ये सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, और जो भी इनसे मन्नत मांगता है वो सभी की मन्नत जो है वो पूरी की जाती है। और ये जो है महाकाली का जो है वो मंदिर है और बहुत मशहूर मंदिर है, कम से कम जो है 250 साल पुराना मंदिर है। और इसके बारे में कहा जाता है कि मंदिर में जो है पूरे नवरात्रे में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ जो है आपको बता दें कि मंदिर में जो है 3 पुजारी हैं और सुबह से ही ये जो है पूजा स्थल पर बैठ गए। उनका कहना है कि आज इसकी पूजा चल रही है और देर रात तक जो है ये पूजा चलती रहेगी, और कोई भी लोग जो है किसी प्रकार का भी जो वर मांगते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यहाँ तक कि जो कालरात्रि है उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि काली का ही स्वरूप है। और ये आपसे बात कराते हैं जी, क्या नाम है आपका? उषा गोयल। ये कितने समय से आप यहाँ आ रहे हैं? मैं तो 35 साल से आ रही हूँ। तो कैसा लगता है ये? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। क्या मनोकामनाएं पूरी हुई? सब मनोकामनाएं पूरी करती है। देखिए, इनका कहना है कि सभी प्रकार की मनोकामनाएं जो हैं ये पूरी करती है। और इसके साथ ही जी, क्या नाम है आपका? मीनू गुप्ता। हाँ जी, बताइए मंदिर की क्या मानता है और किस प्रकार से ये मानता है? जो भी मांगो पूरी हो जाती है, सब पूरा हो जाता है। इनका कहना है कि जो भी मनता जो है मानी जाती है वो सभी प्रकार की मन्नत जो है पूरी होती है। और इसी के साथ साथ जो जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग जो है जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो माँ की विशेष भेंट और चुन्नी लेके आते हैं जो माँ को चढ़ाते हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो अपना और भी जो मन्नत है उस पूरी होने पर जो है माँ का जो है धन्यवाद भी प्रस्तुत करते हैं। जी साधु। बिल्कुल राजकुमार, देखिए तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जितने भी श्रद्धालु वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, उन्होंने बताया भी है कि उनकी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण भी होती है। बिल्कुल राजकुमार, आवाज आ रही है? यहाँ मुख्य जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, ये काली माता का मंदिर है। पहले यहाँ जो है बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन अब जो है यहाँ इसको बैन किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा, और अब यहाँ केवल जो है नारियल की ही बलि दी जाती है या नींबू की बलि दी जाती है। और ये यहाँ का बहुत मशहूर मंदिर है। कहते थे कि जो महाकाली के यहाँ बलि देता है उसकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है। और इसी तरह हम आपको दिखा दें कि पूरा भव्य मंदिर है और किस प्रकार से श्रद्धालु जो है यहाँ आते हैं, और श्रद्धालु जो है ये इस पे अपनी मन्नत को पूरी करते हैं। और यहाँ जो भी माँ काली के दरबार में आता है, बिल्कुल राजकुमार, हम देख भी पा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, और इसी के साथ ही हम ये भी देख पा रहे हैं कि तमाम जो जातक हैं जिनमें काफी ज्यादा उत्साह जो है नवरात्र को लेकर नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए और माता रानी के अद्भुत दर्शन कराने के लिए। पानीपत से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जितेंद्र, देखिए माँ दुर्गा के 9 दिन जिस तरह से काफी ज्यादा विशेष भी माने जाते हैं, और आज 7वां दिन है, 7वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। किस तरह की तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं और किस तरह का नजारा 7वें दिन को लेकर? जितेंद्र, देखिए आज की अगर मैं बात करूं तो देखिए आज किस तरीके से देवी मंदिर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि पानीपत का प्राचीन यहाँ पर लोग बात अपनी सोच करते हैं। और आज के दिन पे गेहूं का अगर होता है और माता का तरीके की मान्यता है
और जिस तरीके का आप अगर इन तस्वीरों में देख रहे हैं तो तमाम श्रद्धालुओं की जो है वो लाइन लगी हुई है, बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है मंदिर की तरफ से। तमाम जो लोग हैं जो घूम रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार जो है दर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा दिन जो है यहाँ पर जो है इसी तरीके से चलता रहता है। अब देखिए अष्टमी जो है वो कल की अष्टमी है और इस तरीके से हमने बताया था कि एक नवरात्रा जो है, 2 नवरात्रे इकट्ठे पड़े थे, इस वजह से जो है एक नवरात्रा छट गया था। तो जो अष्टमी मनाते हैं और रामनवमी मनाते हैं, तो रामनवमी जो है ये लगा लीजिए 6 तारीख की पड़ेगी, लेकिन बहुत से अष्टमी भी पूछते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम लोग जो है और आज सारा दिन जो है इस तरीके से कालरात्रि का पहर रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि मां के बहुत स्वरूप रहते हैं, उसको लेकर तमाम जो है श्रद्धालु जो है लगातार मंदिरों में आ रहे हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी अगर आप इसके अंदर देख सकते हैं तो माताएं और जो बहनें हैं उनकी संख्या अधिक है। और हमारे साथ जो यहाँ के जो पंडित जी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहते हैं। आज माता रानी का 7वां दिन है। कालरात्रि का मतलब किया जाता है और कालरात्रि रात की रानी का अर्पण किया जाता है माता रानी को। देखिए पंडित जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से रात की रानी का फूल अर्पित किया जाता है और कालरात्रि है, जिस तरीके से आपके दुश्मन है आप आके माता के सामने अपनी श्रद्धा फूल अर्पित करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रोजगार में जिन लोगों का रोजगार नहीं होता उनको रोजगार मिलता है। तो स्वयं जो है माता तमाम विघ्न हरने वाली ये माता का वो हमेशा श्रद्धालुओं को अपनी श्रद्धा बरसाती है। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए आज इस तरह से 7वां दिन है और 7वें स्वरूप की पूजा तो की ही जा रही है और हम तस्वीरों के माध्यम से देख भी पा रहे हैं कि काफी ज्यादा संख्या में लोग जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व रहता है। अगर संभव हो सके तो आप पुजारी जी से ये भी बातचीत कीजिएगा कि कन्या पूजन को लेकर इस बार क्या कुछ मान्यता रहने वाली है और किस तरह से किया जाएगा इस बार कन्या पूजन। कन्या पूजन कल है, शनिवार 2 तारीख को है। कन्याओं का पूजन करें और उनको कन्याओं का पूजन किया जाता है। तो एक लड़का जो एक लड़का पूजन किया जाता है। और आज तो बहुत अच्छा दिन है, दुर्गा माता का 7वां अवतार है और बाल आज बहुत विशेष महत्व रविवार को रामनवमी है। रामनवमी 12 बजे आरती होगी, उसके बाद भोग लगाया जाएगा और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टमी के दिन आप देखिए 2 स्वरूप में माता की आरती है, 2 कन्याओं के साथ और बच्चा स्वरूप दिखाया जाता है और उनकी जो है पूजा आराधना की जाती है, उनके पैर धोते उनको अच्छे तरीके से उनका आशीर्वाद देकर उनको भोजन करवाया जाता है और उनका आशीर्वाद दिया जाता है। यही रामनवमी पे रहेगा। रामनवमी के दिन जो है लगातार जो है लोग बाग जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, बच्चियों को जो है देवी स्वरूप पूजा जाता है, उनको अपने हिसाब से उनकी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा दी जाती है। उनके उन्हीं रूपों को जो है माता का रूप माना गया है। और सबसे बड़ी बात है अगर नवमी के बाद आप देखें तो उसके बाद जो है नवरात्र के बाद जो है ये त्योहार जो है रिवाज के जो त्योहार है उन पर थोड़ा सा विराम लग जाता है। उसके बाद जो है त्योहार नहीं है, 2 महीने बाद जो है त्योहार शुरू होते हैं। कहीं ना कहीं रामनवमी के बाद जो है के अनुसार कुछ समय के लिए जो है त्योहारों का विराम लग जाता है और किस तरीके की भीड़ है आपको मैं दिखा दूं कि तमाम जो भीड़ है जो राम देवी मंदिर में यहाँ पर पहुंची है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है तमाम लोग तमाम
श्रद्धालु जो है यहाँ पर जो दर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर देवी मंदिर की बात की जाए तो देखिए पौराणिक है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के दौरान जो युद्ध हुआ था, मैंने बताया था, तो ये ऐतिहासिक युद्ध के दौरान जो है मंदिर था, मराठों ने यहाँ पर पूजा भी की थी। वो बाकायदा अपने साथ वह देवी को लेकर भी आए थे, उसको लेकर भी प्रसिद्ध है। और यह तमाम जो पानीपत के अंदर जो है तमाम गांव लगते हैं, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी आप अगर भीड़ के अंदर देख भी रहे तो कहीं ना कहीं माताएं जो है वो सबसे ज्यादा है। और लगातार मैंने आपको बताया था, ये भी दिखाया था कि किस तरीके से देखिए लगातार यहाँ पर जो है आज के दिन गेहूं का दान जो है वो सबसे ज्यादा माना गया। मालपुए बनाकर जो है माँ के सामने जो है दिए जाते हैं, उनका भी बड़ा महत्व है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन जो है कालरात्रि का जो है बड़ा महत्व है। ये कहते हैं, पूजा करते हैं, विधान ये भी है कि माँ का जो विधान करता है तो कहीं ना कहीं माँ जो है उसका विघन इतना है कि व्यक्ति की आत्मा क्रोध है तो वो भी चल जाती है, तो माँ का और भी महत्व बढ़ जाता है। और किस तरीके की श्रद्धालु यहाँ पर रहते हैं तो आप देख सकते हैं लगातार जो है तमाम श्रद्धालु में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। और हम कह सकते हैं कि आस्था का पर्व होता है नवरात्र, जिसको लेकर लगातार मंदिरों में जातक पहुंचते हैं और मनवांछित फल पाने के लिए भी माता रानी के आगे अरदास भी करते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए, बहुत शुक्रिया।